पांचवा आश्रमी और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थाश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नग्न ही है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता, वह उसे दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष एक वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है और उस पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निःश्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ एक वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निःश्वास से निहत है, उसके साथ अपने ग्रह, आसन और वस्त्र आदि को ना मिलावें। जो पुरुष उनके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उनके साथ एक ही शैया पर शयन करता है, वह शीघ्र ही उन्हीं के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितृ, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है। उनकी शुभ गति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण आदि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर परधर्मों में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन व्रति का अवलंबन करते हैं, वे नग्न कहलाते हैं। हे मैत्रेय, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो, उसमें रहने से पुरुष की साधु व्रतियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथि गण का पूजन किए बिना भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेद त्रयी के त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों को यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता आदि पितृ पितामह गण की तृप्ति नहीं करता। सुना जाता है, पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उनकी पत्नी शिवया अत्यंत धर्मपरायणा थी। वह महाभागा पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उन महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री माँ गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाषंडी को सामने आते देखा। यह ब्राह्मण उन महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उनकी पतिव्रता पत्नी ने उनका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषिता अर्थात उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर भगवान सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथा रीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजीत राजा मर गया। तब देवी शवया ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई।
जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त सर्व लक्षण संपन्ना और जाति स्मरा अर्थात पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाली थी। राजा ने उन्हें किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उन सुंदरी के ही रोक देने पर वह उनके विवाह आदि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उन्हें सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी इस उदारता का स्मरण कीजिए, जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है? श्री पराशर जी बोले, काशी राज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आप्राण त्याग दिए और फिर श्रगाल योनि में जन्म लिया। तब काशी राजकन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उनसे बोली, हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृतांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उनके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृतांत जानकर निराहार रहकर वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुए। उस समय भी आनंदिता राजकन्या ने उन निर्जन वन में जाकर अपने पति को उनके पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे महाभाग, आप भेड़िया नहीं हो, आप राजा शतधनु हो। आप अपने पूर्व जन्मों में क्रमशः कुकुर और श्रगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उनके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृध्र योनि में जन्म लिया। उस समय भी उनके निष्पाप भार्या ने उन्हें फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, आप अपने स्वरूप का स्मरण करिए, इन गृध्र चेष्टाओं को छोड़िए। पाखंड के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही आप गृध्र हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उन सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलि भोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूरावस्था में भी काशी राज की कन्या उन्हें क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उनकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उन मयूर को स्नान कराया। तब उन सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और श्रगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र रूप से जन्म लिया। तब उन सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से राजा ने उनके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उन राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उन पति को फिर पति भाव से वर्ण कर लिया। उन राजकुमार ने काशी राजसुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया।
उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उन राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उन सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उन राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उन्होंने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वार्जित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महत्म्य वर्णन कर दिया। इसीलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करें। विशेषतः नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो, उन्हें तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान ना हुआ हो, उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेदत्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते हैं और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शन आदि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसीलिए इन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी, विकर्मी, विडाल व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर ना करें। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर से ही त्यागने योग्य है। इसीलिए इनका सर्वदा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण ना करे। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते हैं अथवा मूंड मुड़ाते हैं, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से शौचहीन हैं तथा जलदान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत हैं, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। इस प्रकार श्री परशुराम मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का 3रा अंश संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण 4था अंश, पहला अध्याय, वैवस्त मनु के वंश का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए, उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रय धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनु वंश का वर्णन सुनो, जिनके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमशः श्रवण करो। उनका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु हैं। वे अनादि तथा त्रक साम यजुः स्वरूप हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांडमय हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से माता अदिति हुई तथा
माता अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रशर्ध नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्र वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्यय हो जाने से उनके ईला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्र वरुण की कृपा से वह ईला ही मनु का सुधुम्न नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप अर्थात कोप प्रयुक्त शाप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुधदेव ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषि गण ने सुधुम्न को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से क्रतुमय, त्रग यजुः, सामाथर्वमय, सर्ववेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय और परमार्थतः अकिंचनमय भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर भी सुधुम्न हो गई। उन सुधुम्न के भी उत्कल, गय और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुधुम्न को राज्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने पुरुरवा को दे दिया। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का प्रशद्ध नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करुष था। करुष से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलंधन नामक पुत्र हुआ। बलंधन से महान कीर्तिमान वत्स प्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र, खनित्र से चाक्षुष तथा चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विविंशक, विविंशक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और अति बलवान से शूरवीर करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षित हुआ और अविक्षित के मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं सुवर्णमय और अति सुंदर थीं। उस यज्ञ में इंद्र सोमरस से और ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत के नरिष्यंत नामक पुत्र हुआ तथा नरिष्यंत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सुवृद्धि, सुवृद्धि से केवल और केवल से सुभ्रति का जन्म हुआ। सुघ्रति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुध, बुध से तृण बिंदु तथा तृण बिंदु से पहले तो इलविला नाम की कन्या हुई थी, किंतु पीछे अलम्बुसा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उन पर अनुरक्त हो गई। उससे तृण बिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष का संजय, संजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशाश्व हुआ। कृशाश्व के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसमें जन्मेजय हुआ और जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृण बिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीरवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र शर्याति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। शर्याति के अनर्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ।
आनर्त के रैवत नामक पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नाम की पुरी में रहकर आनर्त देश का राज्य भोग किया। रैवत का भी रैवत ककुभी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र हुआ, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रैवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय भगवान ब्रह्मा जी के समीप हा हा और हु नामक 2 गंधर्व अति तान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर रैवत जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रैवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन वर पसंद है, जिन्हें मैं यह कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत है उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्र आदि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्रायः समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्री वर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना और कौशादी का भी सर्वथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रैवत ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिन अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कला मुहूर्त आदिमय काल भी जिनकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिनका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है, तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी भगवान विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, सती के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यय आत्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्र रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टि करता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संघृत होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिनमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे नृपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह भगवान विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नामक पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है।
वहीं वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान हैं। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पति रूप से दे दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है। अतः इनका योग